भारत घुस गया है, कराची पे हमला हो गया है, हमारी फौज दाखिल हो गई। उसने भी बड़ा एक डिमोटिवेट किया उनको और उनकी फौज को। 8 तारीख को उन्होंने ये सारे हमारे पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया था कि आप सुबह उठेंगे पाकिस्तान का नक्शा ही बदल चुका होगा, फोर्सेस घुस गई हैं अंदर। वो एक जो गौरव साहब हैं वहाँ पे वो कहते हैं, ओ नेवी तुम भी अब जाओ, तुम भी जो है इसमें अपनी जंग में हिस्सा डालो। पूरे एक हफ्ते को 6 मई से लेके एक सवा एक हफ्ता कैसे रिकॉल करते हैं? स्टोरीज आपके पास आती रही, आपने 27 अप्रैल को कहा भारत हमला कर सकता है, फिर 3 मई को जो आपने स्टोरी दी, 6 मई को आपने शाहजेब भाई के शो में कहा, और वो सब होता रहा। कि आपको सब कुछ पहले से पता था कि भारत ही करने वाला? नहीं, देखिए शाहजेब के शो का सबसे इंटरेस्टिंग ये है क्योंकि मैंने उसमें कहा था कोई बुद्धू अभिनंदन आएगा, और जिस तरीके से हमने देखा पहले मिग गिरा और रशियन जो कंपनी थी उसकी जो मार्केट वैल्यू थी नीचे चली गई, अब ये रफेल लेकर आएंगे और रफेल गिरा तो फिर जो फ्रेंच कंपनी उसकी वैल्यू भी नीचे चली जाएगी, और ऐसा ही हुआ। आप देख रहे हैं ना, जो जिसने J10C बनाया उस कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, और जिसने रफेल बनाया उसकी वैल्यू नीचे जा रही है। बड़े देखें, बहुत ही सेंसिटिव टाइम था, और एक सहाफ़ी के लिए ये एक्साइटिंग टाइम भी होता है क्योंकि इस तरह के वाक़यात शायद आपकी लाइफ में एक या दो मरतबा होता है। मतलब मेरे करियर में तो मैंने नहीं देखा। 19 में वी वर वेरी क्लोज टू इट, बट इतनी ज़्यादा दिन तक वो ऐसा नहीं था कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो एक दूसरे की सरहद पार करके उनके ग्राउंड पे जा रहे हैं। तो उस लिहाज से ज़िम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है, चैलेंजेस होते हैं कि आपने ख़बर उस वक्त अगर दी है तो वो सही है या नहीं है। क्योंकि यार देखो, ये बात तो एक फ़ैक्ट है ना मुबशिर, कि अब जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी जो है वो जंग का हिस्सा है ऐसे, और उसमें इस जंग ने तो प्रूव किया, इसने प्रूव किया। तो उसमें अक्सर आपको ये लगता है कि शायद कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके ज़रिए लोगों तक ना पहुंचे जो बाद में दुरुस्त ना हो। इंडिया ने तो खैर हद ही कर दी ना, वो तो आपने देखा है ना, उन्होंने तो सी पोर्ट भी हमारा कैप्चर कर लिया, उन्होंने लाहौर में सी पोर्ट बना के उस पर भी कब्जा कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी खबर नहीं गई जो कि बाद में जिस पे हमें शर्मिंदगी हो या हमें पछताना पड़े कि गलत खबर हो गई। हो सकता है कि एग्जैजरेशन वगैरह कहीं ना कहीं होती है, जैसे मैंने कहा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, बट आपको अपने सोर्सेज पर रिलाई करना पड़ता है, उनको ट्रस्ट करना पड़ता है कि वो आपको बर्न ना कर दें, क्योंकि इतनी उस वक्त ऑडियंस होती है कि शायद गलती की गुंजाइश नहीं होती। वही तमस्कर या मजाक जो आज इंडिया को उड़ रहा है, खुदा ना खास्ता हमारी खबरें गलत होती तो वो मजाक हमारा उड़ता। भारतीय मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल अपनी शिकस्त में हुआ, क्योंकि जिस तरह उन्होंने एग्जैजरेट कर दिया, भारत घुस गया है, कराची पे हमला हो गया है, हमारी फौज दाखिल हो गई, उसने भी बड़ा एक डिमोटिवेट किया उनको और उनकी फौज को। नहीं देखे ना, क्योंकि उन्होंने तो आई रिमेंबर ये तो 9-10 का हुआ किया हुआ ना, 8 तारीख को उन्होंने ये सारे हमारे पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया था कि आप सुबह उठेंगे पाकिस्तान का नक्शा ही बदल चुका होगा, फोर्सेस घुस गई हैं अंदर। वो एक जो गौरव साहब हैं वहाँ पे वो कहते हैं, ओ नेवी तुम भी अब जाओ, तुम भी जो है इसमें अपनी जंग में हिस्सा डालो। तो वो माहौल जब पैदा किया, और फिर 9 तारीख को जब उन्होंने नूर खान एयरबेस पर अटैक किया और हमने जवाब दिया, तो उस दिन उनको सही पता चला था, क्योंकि उनकी मीडिया की क्रेडिबिलिटी ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि दुनिया भर में, वो कहते हैं ना, पाश हो गई थी। तो उसके बाद उनको कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। तो वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ब्लंडर ना सिर्फ मीडिया का है बल्कि उनके सरकारी इदारों का, जो उनको इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड कर रहे थे। ये कोई ना कोई, देखे ना, आप भी एक एंकर हैं और आपको जब प्रोड्यूसर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ बताता होगा, कोई ना कोई सोर्सेज से आती होगी, रिपोर्टर देता होगा, फिर एडिटर चेक करता होगा, फिर प्रोड्यूसर के थ्रू आपको आती है। तो आप ये सोचें, जिस हद तक गलत खबरें दी वो मीडिया अपने तौर पर नहीं कर सकता, उनको तो कहा जा रहा था। और वैसे ही गोदी मीडिया इसीलिए नाम है ना, कि डिक्टेशन वहाँ से लेनी है और रिले कर देनी है न्यूज़।